हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और ये फलन जो टॉपिक है ये आप करना तो बहुत चाह रहे थे इसमें, पर ये 12th में आपको समझ ही नहीं आ रहा। मतलब कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही कि मैंने कुछ 11th में नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको इस लेक्चर में प्रॉपर या तो मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है या तो मैंने आपको बताया है कि ये चीज आप भी जाके आप देखो। जैसे मैंने बोला था एसएमई का और मॉडुलस की वीडियो आपको देखने पड़ेंगे इससे पहले, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। बाकी चीजें मैं सब इसमें बता रहा हूं, क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा बच्चे इन लेक्चर्स को। अगर आपकी कोचिंग में जल्दीबाजी के चक्कर में या ऐसे आपको जेई मेंस लेवल का करा दिया गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है, तो ये वीडियो एकदम डिटेल में, इससे ज्यादा डिटेल आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छे से देखिए, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। प्रांत के विशेष पर्सन। अब विशेष पर्सन क्या है कि ये ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको डाउट आएंगे ही। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चंस नहीं कराए तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो मतलब समझ में आता है, मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें आप फंसोगे। और इस वीडियो का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन को पहले ट्राई करके बाद में वीडियो को सुनोगे। क्लियर है क्या? तो पहले ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन तो मैंने दिया हुआ था एक दिन के लिए, याद है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये एसएमई का केसेस, इसका प्रांत कैसे निकाले, बहुत शानदार लेक्चर जाने वाला है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन रहेगा, पर सब वो कोई जे मेंस में आने वाला होगा, कोई जे एडवांस में आने वाला होगा। बहुत शानदार। तो देखिए बच्चे, इसका मुझे निकालना है। तो जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है वो जीरो या जीरो से बड़ा, जो भी अंडर रूट के अंदर, तो उसके लिए अपने को जो भी लिखा हुआ है भाई, ln x प्लस 4 3 माइनस एक्स 2x माइनस 8 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 10। ठीक है, ये 1 माइनस 3x, और ये इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं यहीं पे। x को लघुत्तम लीजिए तो x तो ऊपर चला जाएगा, x तो ऊपर चला जाए। ध्यान से देखिए, यहां पे मैं x को लघुत्तम ले रहा हूं बच्चे, इसको x माइनस 1/x को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो x को लघुत्तम तो x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको x प्लस 1 x माइनस 1, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन ये लिख सकते हैं। तो मतलब देखो, मैंने x, इसका लघुत्तम x लिया, वो तो ऊपर चला गया, नीचे क्या बचेगा, x प्लस 1 x माइनस 1। क्लियर है? तो ये जो चीज इसके अंदर लिखा हुआ था वो जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा। क्लियर है? ये वाला जो चीज है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं जनाब। इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए वही संख्या रेखा, वही संख्या रेखा, वही संख्या रेखा। देखिए, अब ऐसी एसएमई का आ जाए तो उसको हल कैसे करेंगे? तो हल कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चे, एक गुणनखंड तो ये है, इसको एक गुणनखंड की तरह ट्रीट करें। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है, एक ये है, एक ये। सबके क्रिटिकल बिंदु निकालो। देखो अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पे लॉग भी है, e की पावर x भी है, ये भी है, मॉडुलस भी है। तो क्या करो ऐसे में, क्या करो, सबके क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। इसका क्रिटिकल बिंदु बोलिए, ये जीरो कहां हो रहा है, ln ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू जीरो कहां होगा, x प्लस 4 इक्वल टू e की पावर 0। ये पता है ना बच्चे, x प्लस 4 इक्वल टू e की पावर 0, तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया, तो x बराबर कितने पे, -3 पे। ये तो 1 होता है ना बच्चे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 1, तो बोला x बराबर -3। तो एक बिंदु आ गया है -3, मैं यहां से मार्क कर देता हूं भाई -3 को। इसका क्रांतिक बिंदु ये आ गया, इसका क्रांतिक बिंदु 3, तो मैं यहां से लिख देता हूं इसको 3 को। थोड़ा आगे लिखें और, चलो भाई यहां लिख देते हैं इसको 3। और ये देखो 2 बार आया है तो यहां साइन चेंज भी नहीं होगा, इसके साथ में ये भी लगा दो कि यहां पे इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि ये 2 बार आया, क्योंकि ये 2 बार आया। क्लियर है? इसके बाद बताइए, ये जीरो कहां होगा, तो ये जीरो क्या होगा, कहां पे होगा, तो ये जीरो वाला समझ में आ गया होगा। फिर 2 की पावर x माइनस 8 बराबर 0, तो 2 की पावर x बराबर 8, 8 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब,
तो कब जीरो होगा ये कहां पे जीरो होगा? हाँ, अरे x का वैल्यू फिर से 3 ही आ गया है, x का वैल्यू फिर से 3 ही आ गया, तो यहां 3 लिख दीजिए। अब देखते हैं 3 दो बार तो यहां पे आ गया, एक बार यहां पे आ गया, तो 3 कितनी बार आया है? 2 बार यहां, एक बार यहां। भाई यहां से भी x का वैल्यू 3 ही आ रहा ना, तो 3 कितनी बार आया? एक बार यहां और 2 बार तो यहां स्क्वायर है, और एक बार यहां, तो कितनी बार आया? 3 बार। तो ओवरऑल 3 बार आया है, इसलिए इस पे क्रॉस चिन्ह नहीं लगाएंगे। 2 बार यहां, एक बार यहां, तो 3 बार आया है, तो यहां पे चिन्ह चेंज होगा। अब आते हैं 0 पे, ये इसका गुणनखंड, तो ये होता है 0 पे। ये कहां 0 होता है भाई जनाब? ये 0 कहां हो रहा है? तो इसको देखना पड़ेगा, ये 0 कहां हो रहा है। तो ये गुणनखंड 0 कहां हो रहा है? देखिए बच्चे, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये वाला 0 कहां होगा? तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं बेसिकली अपन 10, और ये x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 10, तो x का मान आ गया एक तो 1 प्लस माइनस 10, तो एक तो आ रहा है 11 और दूसरा आ रहा है माइनस का 9, तो यहां तो 11 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 9 आ जाएगा। देखिए ये 0 कहां होगा? एक तो 11 पे और एक माइनस का 9, 11 और 9। अब ये 0 कहां होगा बताइए? तो ये 0 कहां होगा? तो 3 की पावर x, 1 माइनस 3 की पावर x बराबर 0, तो 3 की पावर x बराबर 1, तो कितना? x बराबर 0। तो ये फिर से एक बार 0 आ गया है, फिर से एक बार 0 आ गया है। तो एक 0 यहां से आ रहा है, 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 तो ये 0 कितनी बार आएगा? एक और एक 2 बार, तो इसलिए ये यहां पे साइन चेंज नहीं होगा। ये 0 कितनी बार आ रहे हैं? एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो यहां साइन चेंज नहीं होगा। फिर एक x माइनस 1 और x यहां पे प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, क्लियर है क्या? तो माइनस 1 प्लस 1 ये आ गया है, ये आ गया। तो देखो बच्चे ध्यान से देख, इतने क्रांतिक बिंदु आएंगे, इतने क्रांतिक बिंदु आएंगे, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, और यहां पे 0 2 बार आ रहा है, एक यहां से एक यहां से, तो इसलिए यहां पे चिन्ह चेंज होगा। 3 2 बार इसमें आ रहा है, एक बार इसमें, तो 3 बार आ गया, इसलिए यहां पे तो चिन्ह चेंज होगा। इसके बाद क्या करते हैं? सबसे इधर वाले का साइन लाते हैं। बताओ यहां वाले का साइन कैसे लाएं? इसका चिन्ह कैसे लाएं? क्या ये हमेशा प्लस का रहेगा? नहीं। इसका चिन्ह कैसे लाएं? तो x का मान डाल लो 11 से बड़ा। अगर अलग अलग टाइप के फंक्शंस आए हैं तो इसका चिन्ह लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान डालना पड़ेगा। किससे बड़ा? 11 से बड़ा। कोई भी मान इसमें डाल दीजिए, इस पूरे में कोई भी मान डाल लीजिए जो कितने से बड़ा हो? 11 से बड़ा हो। तो 12 मान डालते हैं। 12 डालने पे ये कैसा आएगा? प्लस। देखिए ध्यान से मैं लिख रहा हूं, 12 डालोगे अगर ये, तो यहां पे आएगा 16, ln 16 प्लस होता है। पहला चीज प्लस आ रहा है। दूसरा चीज ये तो स्क्वायर है, तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा। तीसरा चीज यहां 12 डालोगे तो ये प्लस आएगा। चौथा चीज यहां पे 12 डालने पे प्लस आएगा, ठीक है। नीचे वाला ये अगर अपन 12 यहां डालेंगे, अगर 12 डालेंगे तो 12 माइनस 1, 11 माइनस 10, तो ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, क्लियर है। और ये कैसा आएगा? ये देखिए माइनस का आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से, यहां पे 12 डालने पे माइनस आ जाएगा, और यह है प्लस, ये प्लस, तो ये प्लस आएगा और ये प्लस है। तो ओवरऑल ऊपर 4 प्लस आए, मतलब सब गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये नीचे 1 माइनस 3, तो ये सब कुछ मिला के माइनस आ रहा है। तो ये चिन्ह बच्चे कैसा आया है? माइनस का। ये चिन्ह बच्चे कैसा आया है? माइनस का। क्या क्या बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये चिन्ह किसका आया है? माइनस का। कैसे आया है? मान डाल के लाना पड़ेगा आपको। x का मान 11 से बड़ा कुछ भी डाल लो इस पूरे में, इसका मान कैसे आएगा? माइनस का आएगा। क्या ये बात क्लियर है? और ये जनरल मेथड है बच्चे, ये सबसे जनरल मेथड है इसको सॉल्व करने का, कि आप एक गुणनखंड ये एक 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 ये, और इसका मान यहां पे चिन्ह ले आए। अब चिन्ह बदल जाएगा, इधर से इधर जाने पे प्लस, इधर से इधर जाने पे माइनस, इधर से इधर जाने पे प्लस, और यहां प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 0 2 बार आया था, एक और एक 2, इसलिए यहां चिन्ह नहीं बदलेगा। फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब अपने को कौन सा लेना है? प्लस वाला। तो प्लस वाला लेना है, और 0 भी। तो प्लस वाला कहां कहां है बच्चे? एक तो यहां से यहां, पहले मैं प्लस वाला ले लेता हूं, 0 को बाद में ले लेंगे, और ये वाला प्लस, ठीक है। और यहां पे भी ऐसा भाई,
यहाँ पे भी, यहाँ पे जीरो ना, हाँ जैसा। अब बताओ ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, दो ऊपर वाला, जहां पे ऊपर वाला जीरो होगा, ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, जहां पे ऊपर वाला जीरो होगा। तो ये जीरो कहाँ हो रहा था, -3 पे, ये जीरो कहाँ हो रहा था, -3 पे। तो ये जीरो इसके कारण जीरो होगा -3 पे, तो इसको लेना है। इसके कारण जीरो होगा 3 पे, तो 3 को लेना है, 3 को लेना है। इसके कारण जीरो होगा 3 पे, इसके कारण भी, इसके कारण, तो 3 को ले लेना है। ऊपर वाला जीरो हो रहा है 3 पे। इसके कारण जीरो कहाँ होगा, 0 पे, 0 पे होगा, पर जीरो नहीं लेंगे क्योंकि पहली बात तो देखो ये नीचे लिखा हुआ था, पहली बात तो ये नीचे लिखा हुआ था। देखिए बच्चे ये नीचे लिखा हुआ था, तो x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता, x किसी के नीचे लिखा हुआ है, x किसी के नीचे लिखा हुआ है, इसलिए वो 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे खाली ही रहेगा ये कटोरा, यहां पे खाली रहेगा क्योंकि x नीचे लिखा। बाकी बाय द वे ये भी 0 हो रहा है, x का मान 0 पे, ये भी 0 हो रहा है, इसलिए ये नीचे है, तो x 0 तो नहीं लेंगे। तो इतनी हो रहा है, एक इस पे, एक इस पे, और यहां बाकी वाले पे तो नहीं। तो ये आया, ये तो आया आंसर इसको हल करने पर एक आधा फंक्शन ऐसा भी है इसमें जो खुद तो परिभाषित होना चाहिए। देखिए ये भी परिभाषित है, ये भी परिभाषित है, ये भी परिभाषित, ये परिभाषित, ये परिभाषित है, ये लॉग भी परिभाषित होना चाहिए। ln x + 4 भी परिभाषित हो, ये भी परिभाषित होना चाहिए, ये परिभाषित होना चाहिए बच्चे, ये परिभाषित होना चाहिए। मतलब इसके अंदर लिखा है जो x + 4 > 0, दैट मीन्स x -4। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा। अगर लॉग आ रहा है क्वेश्चन में तो वो खुद परिभाषित तो होना चाहिए भाई। देखो प्रांत का मतलब है ये अंडरूट परिभाषित होना चाहिए, और ये लॉग आया है तो ये भी परिभाषित होना चाहिए, ये भी परिभाषित होना चाहिए। इसलिए ये वाला देखिए x -4 से बड़ा, तो -4 यहां होएगा, तो ये -4 और इससे बड़ा। तो अब देखो आपका आंसर क्या आया, अब देखो आपका आंसर क्या आया। आंसर आया एक तो ये, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -4 से 3, -4 से 3 यूनियन, -1 से 1 ही लिख दूंगा, यूनियन, चलो ऐसे लिख देते, -1 से 0, -1 भी नहीं आएगा, -1 से 0 यूनियन 0 से 1, 1 पे ये वाला आएगा, यूनियन 3 से 11। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है क्या बात? तो क्वेश्चन बहुत गजब है, बहुत सी चीजें ये आपको सिखा के जा सकता है अगर आप सही से सुने हो, सही से समझे हो। तो कि लॉग आता है तो वो भैया परिभाषित भी होना चाहिए, असमीका को सोल्व ऐसे कर सकते हैं, और लॉग जो आता है वो परिभाषित भी होना चाहिए। क्या बात समझ आई? सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ये केस हो, बिल्कुल हो सकता है ये केस हो, क्योंकि मैं तो ये बोलता हूं जो आईआईटी एडवांस, एकदम एडवांस अच्छी रैंक वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो गलत कर ही लेते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर अच्छा सर विश्वास ही नहीं हो रहा, जो आपकी क्लास का टॉपर है उसको ले जाके दे देना, एकदम सही आंसर लिख दे तो मुझे आके बता देना। क्लियर है? तो बहुत ही, सर बता दिया उसने, बहुत बढ़िया, वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, बेसिक उसका बहुत सही है मैथ्स का ना, अगर कर दे तो। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ अब आइए, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल सकता हूं बच्चे यहाँ पर, ध्यान देखिए कंसेप्ट को है ना। तो इसका प्रांत निकालना है, इसका प्रांत निकालना, और ये तो जीफ ही है अपने को पता है, ये तो जीफ है, तो इसका प्रांत निकालना है। तो बच्चे क्या कि जो अंडरूट के अंदर लिखा है, जो अंडरूट के अंदर लिखा है, जो अंडरूट के अंदर लिखा है बच्चे, वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। पर ये नीचे भी लिखा हुआ है इसलिए इसको हटा देंगे, इसलिए इसको हटा देंगे। इस इक्वल टू वाले साइन को क्यों हटा दिया? क्योंकि ये नीचे भी लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है इसलिए अंडरूट वाले को साइन को हटा दिया। अब इसका तो गुणनखंडी कर लो, g ऑफ x -4 दिख रहा है मेरे को, और g ऑफ x +1 दिख रहा है। यही आ रहा क्या बच्चे? देखो देखें, यही आ रहा क्या बच्चे? देखो देखें, बिल्कुल यही आ रहा है। तो सीधा सीधा कर देते हैं इसका भी, ये -1, अरे असमीका जैसी तो है, और ये 4 प्लस माइनस प्लस, तो ये या तो इससे बड़ा या तो इससे छोटा।
तो मतलब क्या आ गया कि जिफ एक्स का मान, अरे भाई ऐसे नहीं समझ रहे हो तो यार इसको टी पुट कर लो, टी माइनस या टी माइनस टी प्लस वन, तो यही आएगा। तो या तो जिफ एक्स का मान लेस देन -1 और जिफ ऑफ एक्स का मान ग्रेटर देन 4। तो इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, इसका थोड़ा अच्छा सोल्व कर लेते हैं। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और इसका आंसर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही होता है। याद है क्या? जिफ एक्स ग्रेटर देन 4 तो मतलब 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, ये तो पूर्णांक ही होता है, तो ये 5 से बड़ा। इसको भी थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, जिफ माइनस, तो एक्स लेस देन और इक्वल टू -2, -2 या -2 से छोटा, तो इसलिए एक्स लेस देन -1। ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस लेस देन 1 और इसको यूनियन मिला के लिख दो, तो इसलिए x बिलोंग्स टू आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। हाँ सर बिल्कुल ये नहीं समझ आया, तो इसके लिए मैंने 2 उपाय बताए थे, या तो वो फॉर्मूले रट लो, या तो आपको ये समझ आना चाहिए, वापस जाके फॉर्मूले रट लेना, अगर नहीं रटे हैं तो, नहीं तो ये समझ आना चाहिए आपको। नहीं आ रहा तो देख बच्चे, एडवांस की क्लास है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको बार बार इसी को समझाते रहूं, बहुत अच्छे से समझाया था और बताया था, फॉर्मूले याद कर लो। हाँ ये वाला, इसको परिभाषित, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको आ जाना चाहिए भाई। और ये इसलिए दिया गया कि कहीं यार अभी तो तुम भ्रम में नहीं हो भाई। लॉग ए बी परिभाषित, लॉग ए बी लास्ट टाइम लिख रहा हूं ना, लॉग ए बी परिभाषित मतलब ए बी ग्रेटर देन 0 पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ए ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1, केवल और केवल ये 2 कंडीशन है लॉग ए बी परिभाषित बच्चे, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। समझ में आया? ये आना चाहिए। तो बताओ ये परिभाषित होने के लिए, जो इसके अंदर लिखा है x + 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन -1, एक तो ये आ गया। दूसरा जो बेस है, बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1, तो यहां से तो आ गया x नॉट इक्वल टू +-1, बट यहां से क्या आएगा, देखो x² का मान हमेशा ही 0 से बड़ा होता है क्या? एक बार x² का मान 0 होता है, तो यहां से मैं तो ये चाहता हूं कि आप इतना जल्दी आंसर लिखें कि x नॉट इक्वल टू 0, इसका आंसर आप इतना जल्दी लिखें, मैं तो ये चाह रहा हूं। अगर देखो बच्चे ध्यान से सुनो, x² का मान अपन जानते हैं या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। x² का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, पता है? तो इसलिए क्या बोला, x² 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या x² 0 नहीं होना चाहिए। तो x² 0 कब होता है? एक ही मान पे होता है। आपका आंसर इतना जल्दी ही आना चाहिए बच्चे। फिर भी किसी को दिक्कत है तो देखो x² ग्रेटर देन 0 तो कहां हो रहा है 0 प्लस, इधर भी प्लस ही रहेगा, तो इसलिए ये इधर वाला और इधर वाला, मतलब कौन सा पार्ट नहीं आएगा? x0 नहीं आएगा, तो इतना जल्दी आना चाहिए। अब इसका आंसर ये आया और इसके 2 पार्ट, तो इसका आंसर आया बेसिकली x ग्रेटर देन -1 से बड़ा, और x क्या नहीं होना चाहिए? इसने बोला देखो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। इसने बोला 1 भी नहीं होना चाहिए, और इसने बोला -1 भी नहीं होना चाहिए, तो -1। तो क्या आ गया आंसर? आंसर ये आ गया, इसने बोला 0 नहीं होना चाहिए, उसको हटा दिया भाई। इसने बोला 1 नहीं होना चाहिए और -1, तो उनको हटा दिया। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। या तो ऐसे लिख दो, या तो फिर ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी -0 और 1। आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। क्लियर है क्या बच्चे? बात बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए। कोई सर तो भाई फिर बेसिक अच्छे से करो, हाँ ये कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें त्रिकोणमितीय समीकरण के और क्वेश्चन कराइए, तो बिल्कुल बच्चे ये आप ही के लिए है। तो देख बच्चे ध्यान से सुन, इसका प्रांत चाहिए, तो मैं एक ही स्टेटमेंट 1 - 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 10x को उधर ले जाओ, 10x को उधर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x, तो यहां से अगर आप देखोगे थोड़ा अच्छा, 10x से लेस देन और इक्वल टू 1। मैंने ये बोला था अगर त्रिकोणमितीय समीकरण सरल करनी है तो एक आवर्त काल में ग्राफ बनाकर हल प्राप्त कर लो। क्या? एक आवर्त काल में ग्राफ बनाकर हल प्राप्त कर लो, उसके बाद में जनरल सॉल्यूशन के लिए एंटी जोड़ दो।
तो इसका आवर्तकाल कितना होता है, 10x का आवर्तकाल, 10x का t कितना होता है, पाई। तो 10x का ग्राफ बनाओ किसी भी पाई अंतराल में, 10x का ग्राफ बनाओ किसी भी पाई अंतराल में। मुझे तो एक ही पता है कि 10x का ग्राफ ऐसा होता है, कहां से कहां, -π/2 से π/2। क्या ये पाई अंतराल आ गया? अरे पाई लंबाई का अंतराल आ गया क्या? ये पाई लंबाई का अंतराल आ गया। तो इसने बोला है 10x का मान <1/2। देखिए बच्चे, इसका आवर्तकाल होता है पाई, तो -π/2 से π/2 में ग्राफ बनाया, क्योंकि मुझे तो यही याद था। इसने बोला किसी भी एक अंतराल में बनाओ, तो -π/2 से π/2। अब ये क्या बोल रहा है कि 10x का मान <1, तो y बराबर 1 यहां होता है भाई। 10x का मान 10x का मान 1 या 1 से छोटा, तो 10x यहाँ 1 होता है, कहां पे होता है, π/4 पे होता है ना। 10x का मान 1 कहां होता है बच्चे, π/4 पे। अब 10x से छोटा हो जाए तो 10x का ग्राफ इधर, तो क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया? देखिए बच्चे, 10x का मान 1 या 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से प्लस का π/4। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए nt जोड़ना होता है, nt। तो nt कितना होगा, n पाई। तो इसमें क्या जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दो, n पाई जोड़ दो। n पाई माइनस π/2 से n पाई प्लस π/4। तो इतना ही है बच्चे, इतना ही है बच्चे, कि किसी भी एक आवर्तकाल में ग्राफ बनाइए और उसके बाद उसमें nt जोड़ दीजिए। इसका आवर्तकाल पाई था, इसलिए 0 से ये आंसर बना, बिल्कुल ये वाला। अब इसको देख के कुछ लोग भावुक हो जाएंगे भाई कि सर इसको कैसे करें। तो देखो, त्रिकोणमितीय समीकरण और एसएमई का सोल्व करने का एक ही तरीका, इसका अपने को चाहिए था क्या, अरे क्या प्रांत चाहिए था, प्रांत चाहिए था। तो इसके अंदर जो भी लिखा है 0 या 0 से बड़े। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, इसको सोल्व करने में कुछ दिक्कत आ सकती है बच्चों को। तो t बराबर sin x मान लो बच्चे, पहले t बराबर sin x मान लो। तो ये 2t² माइनस t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसलिए t कॉमन आ गया, 2t माइनस 1। इस समीकरण को सोल्व कर सकते हैं, 0 और 1/2 प्लस माइनस प्लस, इधर या फिर इधर। तो ये आ गया कि t का मान या तो 0 से छोटा या तो 1 से बड़ा। तो मतलब क्या आ गया, sin x लेस देन इक्वल टू 0, या तो देखो 0 से छोटा या तो 1/2 से बड़ा, और sin x ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, या तो 1/2 से बड़ा या तो। अब बस सीधी सीधी बात करते हैं, इसका t आवर्तकाल कितना है, 2 पाई। तो 2 पाई में ग्राफ बना लेते हैं। तो 2 पाई में ग्राफ क्या बनेगा, यही बनेगा क्या, ये बना। अब क्या बोला इसने कि sin x का मान लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहां से लेके यहां तक, यहां पे लेस देन 0 रहा। और फिर बोला है कि sin x का मान 1/2 से बड़ा। तो 1/2 ये होता है π/6 पे, ध्यान से देखिएगा, और 5π/6 पे ये आना चाहिए बच्चे, या इससे बड़ा। तो एक ग्राफ, तो एक आंसर तो ये आ रहा है, यहां से यहां, दूसरा आंसर यहां से यहां। क्लियर है क्या? अब यहां पे अपन 2 पाई को ले लेंगे, तो 0 को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 और 2 पाई इसमें सेम ही काम करता है। तो इसलिए आंसर क्या आया, इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू π/6 से। देखिए x बिलोंग्स टू, भाई देखो sin x का मान लेस देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से छोटा, या 1/2 या 1 इससे बड़ा। तो ये आंसर एक तो ये आ रहा है, π/6 से 5π/6 यूनियन पाई से, ये पाई है और ये 2 पाई है, पाई से 2 पाई। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या जोड़ देंगे, 2n पाई जोड़ देंगे, मतलब nt। इसके लिए nt कितना होता है, 2n पाई। तो 2n पाई प्लस 5π/6 यूनियन 2n पाई प्लस पाई से 2n पाई प्लस 2 पाई। ये आंसर है, जनरल सॉल्यूशन आ गया। इतना आसान है, त्रिकोणमितीय एसएमई का सरल करना सबसे आसान काम है, अगर आपने सही तरीके से सुना है तो। कोई भी एक आवर्तकाल लो, 2 पाई का आवर्तकाल होता है साइन का, इसलिए एक आवर्तकाल लिया और उसमें ग्राफ बनाकर हल प्राप्त कर लिया, उसके बाद की बात। क्लियर है क्या? ये 1/2 है भाई, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और लेस देन 0। क्लियर है?
सर ये 2 क्वेश्चन ना बिल्कुल नहीं समझ आए, तो देखो बच्चे अब फिर आपकी गलती नहीं है, फिर रहने दो इनको ना, एडवांस में ही आएंगे, मेंस की औकात से बाहर है। हाँ तो ये क्वेश्चन, तो x² - 9 इंटू साइन एक्स, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आगे करते हैं ना। तो ये बताइए बच्चे, इसका बताइए, इसका सॉल्यूशन ln x - 1 - x², ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पर ये तो है खतरनाक क्वेश्चन, ये है एकदम टट्टू पंजू वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एक एक सेकंड में होने वाले, वो क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो इन क्वेश्चंस को पहले करते हैं, इन क्वेश्चंस को मैं पहले बताता हूं बच्चे। तो इन क्वेश्चंस को बताने के लिए देखिए बच्चे, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे कि भाई 1 + x², देखिए यहां पे एक छोटा सा लॉजिक है, 1 + x² का अगर अपन अंडर ले लें और एक तरफ x लिख दें, तो बताओ कौन बड़ा होगा, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, ये और ये में से कौन बड़ा होगा। देख बच्चे, अगर x² का अंडर लेता तो ये दोनों बराबर होते, अगर मैं केवल x², अरे भाई मैं अगर 2 के स्क्वायर का अंडर लेता और यहां 2 लिखता तो कौन बड़ा, ये दोनों बराबर ही होते। पर अब मैं 2 का स्क्वायर कर लिया हूं प्लस 1 कर देता हूं तो कौन बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा ना। अरे यार 2 का स्क्वायर, अगर 2 के स्क्वायर का अंडर रूट लेता तो ये दोनों बराबर आते, पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो कौन, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे भी देखो x² का अंडर रूट तो ये बराबर आते, पर x² + 1 किया फिर अंडर रूट लिया तो ये बड़ा, ये वाला चीज हमेशा इससे बड़ा होगा, और ये वाला चीज ऑफ कोर्स इससे भी बड़ा होगा, -x से भी बड़ा होगा। मतलब ये वाला चीज या ये वाला चीज हमेशा ही इनसे बड़ा होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसको इधर ले आओ, मतलब देखिए ये वाला प्लस ये करो या माइनस ये करो, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा क्या, ये हमेशा ही धनात्मक आएगा क्या, क्यों आएगा ये धनात्मक, अरे देख लो भाई इसको इधर ले आओ यार, अरे √1 + x², इसको इधर ले आओ -x > 0, इसको इधर लाओ तो +x, तो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो ये हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये लॉग हमेशा ही क्या होगा, परिभाषित होगा, ये लॉग हमेशा ही क्या होगा, परिभाषित होगा। इसलिए इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, इसका प्रांत क्या है बच्चे, x बिलोंग्स टू r, इसका प्रांत है x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये वाला इससे बड़ा होगा तो ये धनात्मक ही रहेगा, ये वाला भी इससे बड़ा होगा, मतलब ये पूरा चीज धनात्मक ही रहेगा। अब ये है, ये जनाब बताइए, ये तो बड़ा होगा ये छोटा है, तो ये तो ऋणात्मक हो गया, ये तो नेगेटिव संख्या हो गई ना। अरे भाई ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये तो माइनस का नंबर हो गया, और यार देख लो ये छोटा है ये बड़ा है तो ये तो माइनस हो गया, तो इसका प्रांत फाई, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, इसका प्रांत फाई हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही छोटे छोटे टटपच्चू क्वेश्चन है, क्लियर है क्या, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, ये तो आराम से समझ जाएंगे क्या, बिल्कुल। बात आती है तो इसमें आपको दिक्कत आएगी आएगी आएगी, इसको कैसे सोल्व करते हो, और ये है। तो देखिए बच्चे, ये वाला लॉग परिभाषित होने के लिए क्या जरूरी है, जो भी लॉग के अंदर लिखा हुआ है वो क्या, 0 या 0 से बड़ा, तो x ना 0 से बड़ा, जो भी लॉग के अंदर लिखा हुआ है वो किससे बड़ा, 0 से बड़ा। मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो याद है। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, और ये है अपरिमेय असमीका, अपरिमेय असमीका है, इसको आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हो, तो अब देखो जनाब, यहां पे वर्क करना ही पड़ेगा तभी सोल्व होगा। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। अपरिमेय असमीका को सोल्व करने का मैं एक शॉर्टकट तरीका तो नहीं बोलूंगा, पर एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे हमेशा आप सोल्व कर लेंगे, पर जरूर ध्यान रखें ये बात आपको समझ आए या नहीं आए। क्यों, क्योंकि यार मुझे ये 11th क्लास में अगर मैं समझाता हूं तो पूरी एक क्लास लगती है, अरे पूरी एक क्लास 4-5 एग्जाम्पल कराता हूं, उसके बाद ये बच्चों को समझ आती है ये वाली, इसको हल कैसे करना है, ये चीज 5-4 एग्जाम्पल के बाद समझ आती है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ही एग्जाम्पल समझाऊंगा, आप इस वीडियो को 4-5 बार देख लीजिए, हो जाएगा बराबर हिसाब।
बिल्कुल सही बोले हो। तो ध्यान से सुनो, दो चीजें हैं, एक है स्टेप वन। स्टेप वन में क्या है कि भैया ये अंडर रूट तो परिभाषित होना चाहिए, ये अंडर रूट तो परिभाषित होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट को परिभाषित करें, स्क्वायर रूट को परिभाषित करें। और इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले स्क्वायर रूट को परिभाषित कर लो, तो क्या इसके अंदर जो लिखा है वो क्या, जीरो या जीरो से बड़ा। इसको सोल्व करना है तो 1 + x 1 - x, जीरो या जीरो से बड़ा, और इसका आंसर भी मिल जाएगा अपने को, क्या, -1 और 1 और माइनस प्लस और माइनस, तो इसका आंसर यहां से यहां। क्लियर है क्या? तो पहला काम ये करें, स्क्वायर रूट को, ये जो अंडर रूट आया है इसको परिभाषित कर लें। अब दूसरा काम की ओर चलते हैं, अब दूसरे काम की ओर चलते हैं, तो दूसरे काम की ओर चलते हैं। तो दूसरा काम क्या है अपना, कि इसको सॉल्व करना, तो वर्क करना पड़ेगा। स्टेप टू वर्क करके हल करें, वर्क करके हल करें। तो देखो वर्क करके हल करना है, तो ध्यान दे बच्चे, वर्क करने में बहुत बड़ी परेशानी है कि अगर वर्ग आप तभी कर सकते हैं, ध्यान रखना, मतलब कोई गलती नहीं होगी। कब गलती नहीं होगी, अगर दोनों के दोनों ही साइड, दोनों तरफ धनात्मक चीजें हो तो आप आराम से वर्ग कर सकते हो। अगर दोनों तरफ धनात्मक चीजें हो तो आप आराम से वर्ग कर सकते हो, बिंदास, चाहे समय का हो, असमय का हो, कुछ भी हो, समीकरण हो या असमय का हो, कुछ भी हो, अगर दोनों साइड प्लस है तो आप वर्ग कर सकते हो। अदरवाइज आपने वर्ग किया तो गलत होगा। तो देखिए बच्चे, इसमें सबसे पहले ये दो साइड है, एक और एक, दो, तो इसमें दोनों साइड, इसका तो पता ही नहीं कैसा है एक्स, तो अरे भाई एक्स कैसा है मुझे तो नहीं पता, तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं दो केस बनाऊंगा। केस वन बनाऊंगा कि एक्स पॉजिटिव हो, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा हो, x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया x ग्रेटर देन 1 - x²। देखिए बच्चे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो वर्क कर सकता हूं क्या मैंने केस बनाया कि x का मान अगर प्लस है, अगर x का मान प्लस है तो मैं इसका वर्क कर सकता हूं। तो वर्क करो, बताओ क्या करो, वर्क ही कर दो, x² ग्रेटर देन 1 - x², वर्क कर सकते हैं दोनों से, तो ये 2x² - 1 ग्रेटर देन, तो ये आ जाएगा √2x -1 √2x। देखिए गुणनखंड आना चाहिए बच्चे, अब बच्चे नहीं है अपन, -1/√2 + 1/√2, क्लियर है, और ये प्लस माइनस प्लस, तो ये इससे आगे और इससे पीछे, ये तो आया इसका ये। और अपन ने केस क्या बनाया था, केस क्या बनाया था, केस क्या बनाया था, देखो केस और आंसर का हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं, केस और आंसर का हमेशा ही इंटरसेक्शन होता है, तो इसलिए ये इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो क्या आ गया, ये आ गया। तो मतलब इस वाले केस में आंसर क्या आया है, x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1/√2, जो कि छोटे कोष्ठक से, इस वाले में आया है 1/√2 से जी अनंत। तो इस वाले केस में आंसर आया 1/√2 से अनंत, 1/√2 से अनंत। क्लियर है क्या बच्चे, ये बात क्लियर होनी चाहिए, 1/√2 से अनंत। हाँ, दूसरा केस बनाते हैं, अब दूसरा केस बनाते हैं, केस 2। केस 2 में x को नेगेटिव लेते हैं, x को नेगेटिव लेते हैं, तो ये देखिए क्या है, x ग्रेटर देन 1 - x², तो ये नंबर है नेगेटिव, ये नंबर है पॉजिटिव, क्या ऐसा होगा, ये नंबर है नेगेटिव, ये नंबर है पॉजिटिव, क्या ऐसा होगा, नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत सही बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। अगर आप यहां वर्क कर देते तो शायद घपला हो जाता। देख बच्चे ध्यान से सुन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है, नहीं होता, इसलिए कभी नहीं होता x बिलोंग्स टू 5। तो कुल मिला के इन दोनों केस का आंसर क्या आया, इन दोनों केस को मिला के लिखेंगे तो आंसर क्या आया, इस केस का आंसर ये है, इसका आंसर ये, तो अपना आंसर आया x बिलोंग्स टू 1/√2 से इंफिनिटी। ये तो आया इस केस का आंसर। स्टेप 2 का आंसर ये आया था परिभाषित करने पे, ये परिभाषित करने पे आया है, ये हल करने पे आया है, तो दोनों को मिला के लिखेंगे, परिभाषित भी होना चाहिए, हल भी होना चाहिए। तो इसका और इसका क्या लेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये आंसर क्या आया है, ये आंसर आया 1/√2। मैं इसको यही मार्क कर देता हूं, ये 1/√2 से इंफिनिटी, तो आंसर ये आया है।
ओवरऑल आंसर अपना ये आ जाएगा क्या, 1/√2 से 1। तो इसका प्रांत आएगा बच्चे 1/√2 से 1। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। क्या बात समझ में आती है? बहुत ही अच्छा चीज है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसको 2 बार समझ जाओगे। स्टेप 1 परिभाषित कर लो अंडर को, स्टेप 2 सोल्व करो। उसके लिए इस पे 2 केस बनाने पड़ते हैं। इस पे जो इधर लिखा है उस पे 2 केस, एक बार इसको धनात्मक मान लो तो वर्ग हो जाएगा, दूसरी बार सीधा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 या x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे r भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्या हो रहा है। तो आराम से समझ जाओगे, अपने आप आंसर आएगा। ये अपरिमेय समीकरण को सोल्व करने का एक शानदार तरीका है। क्या बात समझे? तो इसको और इसको कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बिल्कुल। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। तो देखिए बच्चे, ये लॉग परिभाषित कब होगा? जब g ऑफ x पॉजिटिव हो, ठीक है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव हो और फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं हो। तो ये पॉजिटिव हो तो इसको मैं लिखूंगा g का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा, तो मतलब इसका आंसर तो ये आ जाएगा, इसका आंसर तो ये आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0 से बड़ा। देखो ये 1 तो कभी होगा ही नहीं, 1 तो कभी होता ही नहीं। अरे इसकी औकात जानते हो ना, इसकी औकात क्या है? 0 से 1। तो इसकी औकात है 0 से 1, तो ये 1 तो कभी होगा ही नहीं, मतलब x बिलोंग्स टू r आ जाएगा यहां से, तो मतलब हमेशा। अब ये है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा बच्चे कि इसका मान 0 से बड़ा, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। यही मतलब है ना कि इसका मान 0 से बड़ा, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये 0 से बड़ा कब होता है? जब x बिलोंग्स टू r माइनस पूर्णांक नहीं होना चाहिए। मतलब पूर्णांक पे ये 0 होता है, बाकी तो 0 से बड़ा ही होता है। क्या क्या बोला? इसका मान 0 से बड़ा ही होता है, बस ये केवल पूर्णांक पे 0 होता है। क्या केवल पूर्णांक पे क्या होता है? 0 होता है। तो बस इस बात का ध्यान रखना। तो x बिलोंग्स टू r माइनस i, तो ये आया, ये आया, ये आया, तो इन तीनों का क्या करोगे? तो मतलब ये इसने बोल दिया कि x नॉट इक्वल टू इंटीजर, भाई x पूर्णांक नहीं होना चाहिए, और इसने ये बोला तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या लोगे? तो x बिलोंग्स टू 1 से अनंत माइनस इंटीजर, माइनस इंटीजर या माइनस जो भी है इंटीजर, इसमें से माइनस कर देना, या ज्यादा अच्छा करोगे तो n नेचुरल नंबर्स माइनस कर दो, नेचुरल नंबर्स माइनस कर दो। तो x बिलोंग्स टू दिस माइनस n, मतलब नेचुरल नंबर्स पूर्णांक। तो कुल मिला के ये आंसर है। इसमें से कौन सा नहीं लेना है? नेचुरल संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, जो नेचुरल नंबर्स है वो माइनस कर दो। तो यही आंसर है। गौर से देखिएगा बच्चे, गौर से देखिएगा, बहुत ही गजब का चीज है कि ये इसका इसका बहुत जरूरी है। ये देखो 0 से बड़ा, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होता है? इंटीजर पे। तो इंटीजर मतलब x का मान इंटीजर नहीं होना चाहिए, और इसका ही आंसर था, तो ये माइनस ए। तो समझ जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये वाला। तो ये वाला देखो बच्चे, इसमें क्या है? जो अंडर के अंदर जो भी लिखा है ये क्या होना चाहिए? देखिए ये एक तो प्लस का है, जो नीचे लिखा हुआ है वो अंडर के अंदर है, इसलिए ये नीचे लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए बच्चे? पॉजिटिव या 0, 0 या 0 से बड़ा, पर 0 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मान कैसा आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए। इसका मान कैसा आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए। इसका मान कैसा आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लॉग परिभाषित कर लो। लॉग को परिभाषित कर लो बच्चे। लॉग को परिभाषित करने के लिए जिफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो ये तो लॉग का परिभाषित करना। इसके बाद देखिए लॉग को यहां से हटाएंगे, ये लॉग को परिभाषित कर दिया मैंने। अब लॉग को मैं हटाता हूं, यहां से लॉग को मैं हटाता हूं तो क्या होगा? जिफ ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट x की पावर 0, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। लॉग का आधार 1 से छोटा है, लॉग का आधार 1 से छोटा है, तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। लॉग का आधार 1 से छोटा है, तो लॉग को जब हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आधार 1 से छोटा है, इसलिए ये चिन्ह बदल जाएगा। यहां से यहां क्लियर है, ये चिन्ह बदल गया। तो अब ये मॉड x लेस देन 1, तो यहां से ये आया 1 से छोटा,
यहां से आया 0 से बड़ा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यहां पे जीफ एक्स का मान 1 से छोटा, ये बोला 0 से बड़ा, तो इसमें जीफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा कि वो होना चाहिए 0 से 1, और जीफ एक्स का मान 0 से 1, देखो ये बोला 0 से बड़ा, ये बोला 1 से छोटा, तो जीफ एक्स 0 से 1, इसमें तो कोई मान ही नहीं है, जीफ एक्स का जब जीफ एक्स बिलोंग्स टू भाई आ गया, अरे कुछ हो ही नहीं सकता है जीफ एक्स, ये तो हो ही नहीं सकता, जीफ एक्स तो पूर्णांक है भाई, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मतलब यहाँ पे जीफ एक्स के मान क्या क्या हो सकते थे, 1 2 3 ऐसे, यहाँ पे जीफ एक्स के मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 से छोटे, मतलब 0 0 -1 -2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों का इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है 5, तो जीफ एक्स बिलोंग्स टू 5, तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू, तो इसका तो मान इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेचारी को, इसका और इसका इंटरसेक्शन तो लोगे ही ना भाई, ये सोल्व करके आया, ये परिभाषित करके आया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 5 आ गया, इसलिए आंसर इसका क्या है 5, कि एक्स का ऐसा कोई मान नहीं है जो जिसके लिए ये परिभाषित हो जाए, इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया, वो 5 आ गया, तो आंसर 5 होगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फिर से ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो भी लोग, देखिए ये क्वेश्चन लेने के पीछे स्पेसिफिक पर्पज है कि आप जो बातें सीखे हैं वो भूल ना जाए, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है क्या? अब देखिए बच्चे, अगर आप 12th क्लास में हैं, लॉग को अच्छे से पढ़ें तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हल करना है, तो इस लॉग को हटाओ, इस लॉग को हटाओगे तो क्या बचेगा, log 1/3 log 1/4 x, और 2 की पावर 0, आधार 1 से बड़ा ही था तो इसलिए चिन्ह समान रहे, और इसका मान आ गया 1, 2 की पावर 0 मतलब 1, है ना, ठीक है। और देखिए बच्चे, ये जो लिखा हुआ था ये इस लॉग के अंदर था, इस लॉग को हटाया तो ये लॉग के अंदर था, तो ये 1 से बड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लॉग को हटाओ, तो इस लॉग को हटाओगे तो 1/4 x और 1/3 की पावर 1। देखिए बच्चे, इस लॉग को हटाओगे तो 1/3 उधर चला जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा चिन्ह? क्योंकि सर लॉग का आधार 1/3 था जो 1 से छोटा था, 1 से छोटा था इसलिए चिन्ह बदल गया। अब चिन्ह बदल गया तो गौर से देख बच्चे, ये चीज लॉग के अंदर लिखी हुई थी कि इसके, तो ये जो चीज है ये लॉग के अंदर लिखी हुई थी, तो ये 0 से बड़ी होनी चाहिए थी, ये 0 अपनी तरफ से, भाई ये चीज इस लॉग के अंदर लिखी हुई है, तो ये लॉग परिभाषित कब होगा, जब ये 0 से बड़ा, ये लॉग परिभाषित कब होगा, जब ये 0 से बड़ा हो, तो इसलिए 0 से बड़ा। अब क्या करो, इस लॉग को हटा दो, तो लॉग को हटाओगे तो यहाँ तो 1/4 की जगह 0, यहाँ 1/4 की पावर 1/3, और चिन्ह बदल जाएंगे। क्योंकि लॉग का आधार 1 से छोटा था तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो आंसर ये आ गया, x बिलोंग्स टू 1/4 की होल पावर 1/3, 1 मतलब बिलोंग्स टू 1/4 का क्यूब रूट, क्यूब रूट है ना ये, तो ये आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग कि सर ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका बताया आपने, तो हाँ मैं तो यही बोलूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको ऐसे ही आना चाहिए, नहीं आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे बच्चे, आपका भी, और तो मतलब अदरवाइज छोड़ दो मतलब फिर यार वो करोगे कि ये लॉग परिभाषित होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये लॉग परिभाषित होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऐसी बकवास बातें करते रहोगे। तो बेस्ट वे है ये, और कोशिश करो इसको अंडरस्टैंड करने की कि ये 0 मैंने क्यों लगाया, यहां पे कुछ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस लॉग के अंदर लिखा था ये, और यहां से आ रहा था ये ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, मतलब ये लॉग तो परिभाषित है। यहां पे फिर क्या हुआ, इस लॉग के अंदर ये लिखा हुआ था, ये आ गया था 1/3 से छोटा, तो मतलब अरे इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इस टाइप से क्लियर गया। बहुत ही शानदार, ये तो गजब का क्वेश्चन है भाई, ये तो और ही गजब का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए काफी दिमाग खर्च होगा, और ये केवल एडवांस के लिए, मेंस वाले इसको ना देखें, बिल्कुल भी कोई काम नहीं आएगा। तो देखिए बच्चे, log x cos 2πx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, इसको सरल करना, बहुत ही एडवांस किस्म का क्वेश्चन है, इसको सरल करना है तो log की समीका सरल करनी है मेरे को, बहुत खतरनाक है समीका। तो देखिए अब इस log का मैं हटा तो दूंगा इस log को,
इस log को मैं हटा तो दूंगा x की पावर 0, पर बताओ मेरे को चिन्ह बदलेगा कि समान रहेगा? बदलेगा कि समान रहेगा? सर नहीं पता, तो इसलिए नहीं हटा सकते, तो दो केस बनाना पड़ेगा। पहला केस फर्स्ट कि जो आधार का मान है वो हो जाए 1 से बड़ा। अगर आधार का मान 1 से बड़ा हो गया तो फिर क्या आ जाएगा? log ऑफ x। तो आधार का मान 1 से बड़ा है, तो देखिए बच्चे इसको लीजिए cos 2 पाई x ग्रेटर देन 0। तो हटाइए log को हटाइए, log को हटाओगे तो x की पावर 0, और सिंस आधार 1 से बड़ा है इसलिए ये चिन्ह सेम रहे। तो cos 2 पाई x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, बस ये कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता cos का मान, तो 1 हो सकता है, इसलिए 2 पाई x इक्वल टू cos 1 कब होता है? जब 2n पाई। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो x का मान n। तो x का मान 1 n हो जाएगा, x का मान n और वो 1 से बड़ा। तो कुल मिला के देखिए इसका और इसका मुझे लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो वो क्या आएगा? मतलब x के मान क्या क्या आ जाएंगे? पूर्णांक होता नहीं, तो x के मान 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे आते जाएंगे। मतलब x बराबर बिलोंग्स टू n माइनस 1 लिख दूंगा। तो इस वाले केस का आंसर आ जाएगा ये केस और ये आंसर, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो ये आएगा। दूसरा केस नंबर 2, जब x का मान हो 1 और 0, 0 से 1 के बीच में, जब आधार इसका 0 से 1 के बीच में हो और log हटेगा तो क्या होएगा? देखिए बच्चे, log हटेगा तो क्या होएगा? cos 2 पाई x की पावर 0, चिन्ह चेंज हो जाएगा। और देखिए तो cos 2 पाई x लेस देन 1 इक्वल टू, और ये देखिए बच्चे ध्यान से एक चीज कि ये log के अंदर है, तो इसलिए इसका मान 0 से बड़ा, इसका मान 0 से बड़ा। तो इसको सोल्व करना है, तो cos थीटा मान लो, तो इसको cos थीटा मान लो, तो cos थीटा का ग्राफ बनाइए। त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने के लिए ग्राफ ही बनाना पड़ता है। अब इसमें मैं ग्राफ बनाऊंगा ये। तो देखिए एक आवर्तकाल मैं लूंगा इस बार माइनस पाई से पाई, ये 2 पाई का एक आवर्तकाल है, तो इसमें आंसर आएगा मेरा यहां से यहां तक आंसर आएगा। मतलब क्या कि 2 पाई x का मान बिलोंग्स टू करेगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस पाई बाई 2। इसका डिवाइड कर दो तो x बिलोंग्स टू आएगा n माइनस 1/4 से n प्लस 1/4। x का मान ही आएगा। इसका देखिए माइनस पाई बाई 2 2n पाई जोड़ दिया, फिर भाग लगा दिया, तो ये आ गया, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मेरे को कौन से आंसर चाहिए? जो 0 से 1 में आए। मेरे को कौन से आंसर चाहिए यहां से? जो 0 से 1 में आए। तो 0 से 1 में इसके कौन से आंसर है? तो n का मान डालो, n का मान 0 डालो, तो एक आंसर यहां से आएगा। n का मान 0 डालो तो एक आंसर आएगा -1/4 से 1/4, और ये पॉजिटिव है तो एक आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1/4। दूसरा, जब आप n का मान 1 डालोगे तो ये आएगा 3/4 से 5/4, एक तक ही जाना है, तो इसलिए यूनियन 3/4 से 1। ये दो आंसर इधर से मेरे को मिलेगा, ये दो आंसर मेरे को इधर से मिलेंगे, ये दो आंसर मेरे को इधर से मिलेंगे, और ये आंसर इधर से मिलेगा। तो ये फाइनल आंसर है। अब ये समझने के लिए हो सकता है बच्चे आपको बहुत पापड़ बेलने पड़े, पर करना तो यही पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से। एक क्वेश्चन sin 2x वाला वो अभी भी पेंडिंग है, कभी बाकी बाद में बताएंगे। क्लियर है क्या? उसको आप करते रहिए। तो देखिए ये वीडियो इसलिए था कि ये क्वेश्चंस में आपको डाउट आएंगे, मैंने आपको एक मेथड बताया, कोशिश करो उसको समझने की, और बहुत अच्छे से। अब मैं ज्यादा यहां बकता तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एडवांस के लिए आपको कुछ थोड़ी तो तड़प करनी पड़ेगी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट करिए, फिर भी नहीं तो लाइव क्लास में समझिए। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।